खुश रहो बेटा। दर दर भटके, बहुत भटके, कई साल भटके, सुकून तेरे दर पे आया मेरे प्रभु। खुश रहो बेटा। ये मेरे हृदय की, मेरे डीएनए की सारी वर्ड्स हैं जो आपके लिए समर्पित हैं। आप एक्चुअली हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आप हम लोगों की दूर कर रहे हैं वो अभी तक किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया था। मेरे ख्याल से जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा खुश नसीब है कि उसको आपके रूप में एक ऐसा गुरु मिलेगा कि वो धन्य होंगे। हम लोगों की तो आधी लाइफ निकल चुकी है, हमें देर हो गई तेरे दर पर आते आते, लेकिन फिर भी हमें सुकून है कि आप हैं हमारे साथ में। और मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट रही हूँ, रिसर्च मेरा काम रहा है, प्रोफेसर रही हूँ। तो मन करता है कि आपके साथ मैं क्योंकि अब अध्यात्म की तरफ मन बढ़ रहा है, तो आपके साथ मिलकर कुछ रिसर्च कर सकूं, क्योंकि उसका मैं प्रमाण देना चाहती हूं आपको। अभी अभी जब मैं आपके सामने यहाँ बैठी हुई थी तो मेरे बेटे का मैसेज आया। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों यूएस में हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ में क्वांटम फिजिक्स भी कर रहे हैं। उससे आपके बारे में बहुत डिस्कशन होता है। मैं ये दरबार को शेयर करना चाहती हूँ। उसको अभी फर्स्ट लाइसेंस, छोटा है बेटा मेरा, 20 साल का है, उसको फर्स्ट लाइसेंस अभी अभी आपके सामने ही आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मिला है। वो बहुत खुश है, आपसे बात करना चाह रहा था, पर अभी वो लाइब्रेरी में है दोनों, तो आपसे बात नहीं कर पा रहे। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ जो आप उनको आशीर्वाद दें। खूब खुश। ये मेरा बड़ा बेटा है। हाँ बेटा। जिसको अच्छा जस्ट अभी मिला। इसकी फोटो देखिए जी, ये फोटो है। आप देखिए आप। इसको क्या होता था, इस बच्चे की एक प्रॉब्लम थी जी। इसको लास्ट मोमेंट पे ऐसा लगता था कि नहीं होगा, इसके अंदर एक हीन भावना आ जाती थी, ये इसको हमेशा डैमेज करती थी, जो नष्ट हो चुकी है आपके दरबार आने के कारण। ये हुआ ना, अभी देखिए आपके सामने ही हुआ। उसको रॉकेट का लाइसेंस मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से वो हर जगह अटक जाता था बच्चा जी। और सब इस बच्चे के अंदर जी। एक और अच्छी चीज़ थी जी। ये दरबार इसको दिखता था जी। इस बच्चे को दरबार दिखता था ये जी। लेकिन ये नहीं समझ पाता था कि है कौन ये, अच्छा। क्या है, कैसे कर रहे हैं। ओके। ये इसके विचार उन्हें चलते रहते थे, जुड़ा हुआ था दरबार से, बाबा से कनेक्ट था। एक्चुअली गुरुजी मैंने किसी को बताया नहीं था, बस मेरे ये 2 बेटों को पता था, जिसमें से बड़ा बेटा मुझे कहता था आप जाओ, जिसका मुझे फोटो दिखाया था जी, जी, और ये मेरा छोटा बेटा है, ये थोड़ा डरता था जी। ये भी यूएस कैलिफोर्निया में है, सीएस कर रहा है। अच्छा। 17 साल का है गुरुजी। छोटा बेटा जी। इसको क्या करते थे, इस बच्चे को, इसको कभी कभी इसका ब्रेन शून्य हो जाता था, इस बच्चे का जी। है ना, और खो जाता था चीज़ों में पीछे जी। और तमाम बच्चों में जो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हाइट से डर लगता है इस बच्चे को, हाइट फोबिया है इसको। अच्छा। हाँ, और इस एक्सीडेंटल स्मृतियाँ भी इसके अंदर पड़ी थी जी। पैरों में वीकनेस इसकी आती थी। ओके। हाँ, और जो कार्टिलेज हैं उसमें इसकी प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा। पैरों में। हाँ, बच्चे हैं अभी इतना समझ नहीं पाते, लेकिन आशीर्वाद दीजिए कि ये जब भी इंडिया आए आपके पास आए। ये सभी स्मृतियाँ नष्ट हो गई हैं, कुछ नहीं उनमें। मैं चाहती हूँ, ये भी चाहते हैं कि आपके दर्शन करें जी, जब भी इंडिया आएंगे। हम जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों के बारे में, ये कुछ बचा नहीं उनमें। हाँ, केवल हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जी। जो आपने यहाँ अनुष्ठान किया और वहाँ वो, धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि उसको साइनस भी डेवलप हो रहा था ओके बच्चे को, लेकिन सब ठीक है, अच्छा है। आशीर्वाद आपका गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। और जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैं ये फोटो दिखा रही हूँ, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड, ये बड़े वाले, मैं और मेरे हस्बैंड कई सालों से हम लोग अलग हैं, 2016 से। वैसे तो विपत्तियां हमारे जीवन में 13 और भी पहले से आ रही हैं आर्थिक, और फिर हम लोग अलग हुए और
बीच बीच में मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। और ये लास्ट जनवरी का फ़ोटो है जो मैं देख रही हूँ। हाँ, आप प्लीज़ इन्हें देखिए। हाँ, उनका फोटो है। ये मेरे हस्बैंड और मेरा फ़ोटो है लास्ट जनवरी इंडिया में। हस्बैंड को देखिए जी क्यों अलग वो देखते। देखिए ये बहुत अच्छे आदमी हैं जी और ये बिल्कुल अलग नहीं होना चाहते आपसे। जी ये इनके अंदर स्मृति है। जी ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, इनके अंदर जो दूसरे डीएनए की गंदगी जब आती है जी तो ये थोड़ा सा चिटकते हैं। जी। ये होता है और इनके वो साथ। जो दूसरे डीएनए से मुझे धमकी भी मिली है। मैं 16 दिसंबर को यहाँ आई थी गुरुजी, क्योंकि मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की थी दीपावली के आसपास से। और मैं 16 दिसंबर को अकेले अपनी मेड के साथ आई थी, क्योंकि किसी को बताना नहीं था, तो यहाँ आई थी। और यहाँ सब देख के गुरु आपके दर्शन सोच रही थी हो जाए, और मैं यहाँ अर्जी लगा के चली गई थी। कैसे आऊँगी मुझे भी नहीं मालूम था गुरुजी। 1 महीना नहीं हुआ और मैं आ गई। लेकिन तुरंत मुझे 24 दिसंबर को धमकी मिली अफ्रीका से कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हम चाह रहे हैं वो अभी तक कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। दुनिया में कोई इसका काट नहीं। अब बूडू करके नाम सुना ही होगा आपने। तो हाँ, बूडू वाले मैं बहुत दिखाऊं क्या? उनका भी फोटो है जिन्होंने धमकी दी है मुझे। वो सब बूडू वाले सब गुडू पुडू हो जाते हैं। यहाँ नहीं चलती। इस दरबार में कोई उडू बुडू नहीं चलता। उडू बुडू सबसे खतरनाक तंत्र माना जाता है जी। और जो 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 धमकी आपको दिए, जी हम कोड वर्ड में बात कर रहे हैं, हाँ वो लालची लोग हैं पैसे के, जी और उनसे कोई लेना देना नहीं। जी केवल पैसा चाहिए उन्हें। जी। और कुछ लेना। जो उडू बुडू की बात कर रहे हैं जी वो मूर्ख हैं, वो कुछ नहीं जानते, जी। बस बातें ही कर रहे हैं। तो परेशान मत हो। तो वापस तो आएंगे। क्यों नहीं, वापस तो होंगे। जी आप डीएनए में रख के संकल्प अर्जी, उनकी अलग से अर्जी बाबा माँ को लगा देना। आप जी अपना प्रेयर करके जी अपने आप ही सब ठंडे हो जाएंगे। चिंता मत करो, ठीक है। जी। हाँ जी गुरुदेव। और महावन करना होगा गुरुदेव मुझे? हाँ बेटा, बिल्कुल। अच्छा, किन 3 लोगों को रखूं गुरुदेव? 1 मिनट जरा उनका फोटो देखिए अपने पतिदेव का। कुछ करता हूँ। जो दरबार देख रहा हो कर दिया जाए। शिव दरबार बांध दिया। माँ के दरबार में पीछे शिव बैलेंस शुद्ध, इसका प्रभाव जाता है। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये क्या करते थे ना, आपसे बहुत प्यार से बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर क्या होता, अचानक से उच्चाटन होता था जी और फिर झगड़ा जी और फिर दूर, जी जी क्योंकि बाइपोलर था। जी। वापस आने का कुछ होता है और फिर एकदम से वो रुक जाता दूसरे है। डीएनए की वजह से, जी मैंने जी बोला ना था। जी लेकिन हट जाएगा, आप परेशान न हो, अभी सब ये लाइन पे हो जाएंगे। जी। गुरुजी, 1-2 बातें और शेयर करनी थी मुझे। हाँ। एक तो आप जब भी महाअवतार बाबा के दर्शन के लिए जाएं तो मैं चाहती हूँ आपकी शिष्या बन के जाऊँ। आंखें बंद करिए। शिव, ओम नमः शिवाय बोल के 5 बार आँख खोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अब आप जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप हमेशा, एक्चुअली आपको देख के मुझे मातृत्व भी नज़र आता है आपकी आंखों में। जब हम सबको इतना कष्ट होता है ना, आपकी आंखों में मैंने आंसू देखे हैं गुरुदेव। इसलिए मैंने सोचा था आपके सामने नहीं रोऊंगी। हर पल रोती थी घर पे, आपने मुझे रुला दिया। क्षमा प्रार्थी गुरुदेव। थैंक यू। आप सबके कष्ट अपने में समाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप माध्यम हैं, हम लोग तो इस काबिल नहीं है कि माँ कामाख्या और बाबा के डायरेक्ट सकें, आशीर्वाद ले सकें। सिर्फ आप ही माध्यम हैं हम सबके कष्टों के। पूरी हिंदुस्तान के जो भी गरीब और हम जैसे लोग आते हैं, लेडीज़ जो हम लोगों से कभी किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकती, आपसे कर सकती हैं। धन्यवाद आपको। थैंक यू बेटा। बच्चों पर ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। थैंक यू। पूरे दरबार की सभी सेवारत गुरुजी प्लीज़। थैंक यू बेटा। और मैं आपकी जन्मस्थली से मिठाई लाना चाहती थी, मैं वहीं की हूँ एक्चुअली। अच्छा। आपने सुना होगा पेड़े वहाँ के फेमस है, पर ला नहीं पाई। और आपके लिए मैं शिव पार्वती का और बाबा के लिए लाई थी, लेकिन मेरी भूल के कारण मिस हो गया है। पर मैं दरबार में जमा करवा के जाऊंगी, आप पहनिएगा उसको। मैं वीडियो में देखूंगी आपको। थैंक यू बेटा। थैंक यू। खुश हो। थैंक यू। चरण स्पर्श गुरु। जय जय राम।